जी, नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स की मंथली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न के लिए सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। भाई अच्छा ही होता है, उनके साथ अच्छा ही होता है। मैं कोई फेवर नहीं कर रही, बस ऐसे ही अभी रीडिंग्स करते करते मेरा मूड अच्छा हो गया, तो ये बात मुँह से निकल गई। तो देखेंगे कैप्रिकॉर्न्स के लिए सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है, उनकी हेल्थ एनर्जी चेक करेंगे, उनके फाइनेंस, उनके करियर, उनकी रिलेशनशिप एनर्जी चेक करने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए डिवाइन मैसेजेस क्या रहने वाले हैं और वो क्या एडवाइस है जो डिवाइन उन्हें देना चाहती है। तो जितने भी मैसेजेस आपको रेजोनेट करें वो आप रख सकते हैं, और जो मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए नहीं है या आपकी सिचुएशन में फिट नहीं बैठते, आप उन्हें छोड़ दें, वो किसी और के लिए हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं कैप्रिकॉर्न्स की मंथली एनर्जी। हर हर महादेव। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरी रीडिंग्स पे कमेंट करें, मैं पढ़ती हूँ सारे कमेंट्स। और शुरू करते हैं कैप्रिकॉर्न्स की मंथली एनर्जी। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल। ओके ओके ओके, द व्हील। अब कैप्रिकॉर्न्स की रीडिंग में 4 ऑफ पेंटिकल नहीं आएगा तो फिर किसकी आएगा? आई एम सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग, मेरा मूड अच्छा है अभी। तो भाई कैप्रिकॉर्न्स के पास अगर पैसे हैं और वो अपने पैसे को अपने दबा के रखना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते किसी को कि उनके पास कितनी धन दौलत है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, नहीं बताना चाहिए। और पर मुझे लगता है कि सितंबर मंथ में काफ़ी, अगर हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि पार्टी शार्टी का आपका मन करेगा, बहुत घूमने फिरने की आपकी सोच है, आपको लगता है कि पैसा भी कमाया जाए और उसे खर्च भी किया जाए अपनी ख्वाहिशों पे। और आप ना सिर्फ खुद इंजॉय करने की सोच रखते हैं, बल्कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, आपका मन करता है कि उनको भी इंजॉय कराया जाए, उनको भी खुश रखा जाए। और यहाँ पे टेंशन्स को, प्रॉब्लम्स को, बिजीनेस को पीछे छोड़ देने की सोच यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आपका मन कर रहा है कि अब अपनी विशेस को पूरा किया जाए, जो भी आपने ड्रीम्स देखे थे अपने लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी मैरिड लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जो समय बिताने की आपकी ख्वाहिशें थी, आपका अब मन है क्यों ना उसे पूरा किया जाए। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि भाई पैसे भी लगते हैं एंजॉय करने में, तो वो थोड़ी सी आपको दिक्कत यहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन मुझे पता है कि कैप्रिकॉर्न बहुत एंजॉय करते हैं और करवाते हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है सितंबर में आप काफ़ी ज़्यादा फंक्शन करने वाले हैं, आप अपने पार्टनर को भी काफ़ी एंजॉय करवाने वाले हैं, और ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने पार्टनर की भी ख्वाहिशें आप पूरी करेंगे। सरप्राइज़ दे सकते हैं आप उन्हें, और हो सकता है कि काफ़ी सारे मेरे कैप्रिकॉर्न्स अगर किसी ब्रेकअप से निकले हैं तो अब वो खुद को हील करने की कोशिश करेंगे, नई जगह, नए लोगों से मिलना चाहेंगे, कुछ नए रिश्तों से राब्ता रखना शुरू करेंगे जिन्हें उन्होंने छोड़ दिया था उस रिलेशनशिप के लिए जो काफ़ी टॉक्सिक था उनके लिए। कई बार होता है हम किसी रिलेशनशिप में आ तो जाते हैं, लेकिन वो एक रिश्ता हमसे हमारे सारे अच्छे रिश्ते जो दिल से जुड़े होते हैं, यानी कुछ अच्छे खास दोस्त, चाहे वो मेल है फीमेल्स है, तो वो हमें सेक्रीफाइस करने पड़ जाते हैं क्योंकि हमारे पार्टनर को वो बात पसंद नहीं आ रही होती। तो यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के अगर ब्रेकअप्स हुए हैं या मिनी ब्रेकअप से निकले हैं, तो उनका मन है कि क्यों ना ये वाला टाइम थोड़ा सा खुद को हील किया जाए, थोड़ा सा अकेले रहा जाए, फ़न किया जाए, खुद को अच्छा फील करवाया जाए, और कुछ नए लोगों से रब्ता किया जाए, समझा जाए कि कहाँ गलती हुई। अब पर यहाँ पे ब्रेकअप के बाद भी मेरे कैप्रिकॉर्न्स का मूड कुछ खास ख़राब मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं कि वो दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं कह रही हूँ। वो मज़े करने की सोच यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, उनका मन है भाई आराम से बोल के जाओ कि हम तो दुखी हैं, हम तो खुद को आइसोलेट करने वाले हैं, लेकिन वो जाके इंजॉय करने वाले हैं। ये एक सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ, अगर क्रॉस वाउचर्स देख रहे हैं तो
रिलेशनशिप एनर्जी में तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इंजॉय दिखाई दे रहा है, काफ़ी खुश मुझे दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को आप खुश करने की भी यहाँ पे मुझे सोच दिखाई दे रही है। आपका मन है क्यों ना कोई पार्टी दी जाए, कोई गेट टुगेदर किया जाए, क्यों ना कुछ लोगों को एक साथ लाया जाए जिनसे काफ़ी टाइम से आप नहीं मिले, या काफ़ी सारे लोग जो आपसे मिलना चाहते थे जिनको समय की कमी के कारण आप नहीं मिल पाए, तो हो सकता है कि अब आप उनके लिए सितंबर में समय निकालें। तो आगे बढ़ते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड। देखें, अभी मैं यही बात कर रही थी, द मैजिशियन। तो यही बात है कि आपको लगता है कि दिल किसी के लिए धड़का है बहुत ज़ोरों से और काफ़ी समय आपने दिया है किसी को और खुद को काफ़ी सुकून में महसूस करते हैं। काफ़ी मुझे लगता है जो मेरे कैप्रिकॉर्न है, रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में उन्हें कोई कामयाबी मिली है और काफ़ी खुशगवार खुद को फील कर रहे हैं। थोड़े बहुत हर्ट्स थे पास्ट के, जैसे कि मैंने बताया, आप खुद को हील करने की सोच यहाँ पे दिखती है। तो आपको लगता है कि भाई बातें बहुत हो गई और एक्शंस लिए जाए खुद के लिए, खुद की तरफ पॉजिटिव एक्शंस लिए जाए। अब करियर पे फोकस किया जाए। कुछ जायदाद, अगर जायदादी मसले थे, घर में कुछ प्रॉब्लम्स थे, सिबलिंग्स के साथ कुछ हर्ट्स थे, तो भी आपका यही मन है कि एक खुद को खुश इंसान अगर आप देखते हैं, खुद को सक्सेसफुल देखते हैं, खुद को बहुत ही किस्मत के धनी समझते हैं आप, जो कि है भी है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा शुक्राना, एक शुक्रगुजारी आपके अंदर अभी दिखाई दे रही है सितंबर में। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड और पीसफुल आप खुद को फील करेंगे। आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा भगवान की कृपा है आपके ऊपर कि आपको जो आपने चाहा मिला, और कुछ दुख भी आए झोली में, लेकिन वो समय भी निकल गया। और करियर में भी मुझे लगता है कि आपको कुछ नए प्रपोजल्स आ सकते हैं, कुछ नए आइडियाज़, कुछ नई क्रिएटिविटी की तरफ आप बढ़ेंगे और आपको लगता है कि अब आगे कुछ नया क्रिएट किया जाए लाइफ में, देखा जाए कि कुछ आगे नेक्स्ट क्या है। जो कामयाबियाँ आपने हासिल कर ली हैं अब वो हो चुका, अब आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग की तैयारी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ नई प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करेंगे। अगर काफ़ी समय से कोई केस, आपका लीगल कोई केस चल रहा था, तो भी मुझे लगता है कि वो फैसले आपके हक में काफ़ी बेहतर आएंगे सितंबर में, या आ चुके हैं। तो अब उसी को सेलिब्रेट करने की तैयारी है। करियर में भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा आप कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। काफ़ी खुद को रिलैक्स्ड और पीसफुल आप फील करते हैं। तो मुझे लगता है फिर भी थोड़ा सा मेडिटेशन आप ज़रूर करें। कुछ सबकॉन्शियसली हर्ट्स हैं जो आपको परेशान करते हैं, कुछ नेगेटिव सोचें अभी भी हैं जो आपको लगता है कि बहुत खुश होने के बाद एक इंसान दुख में ज़रूर जाता है, एक बार वो पास्ट में विजिट ज़रूर करता है, कुछ अपने प्यारों को वो याद ज़रूर करता है। तो वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करें कि आप भगवान को कहें कि आपको ये सारे हर्ट से भी हील करें और अपना इनर वर्क करें, अपने साथ कुछ मी टाइम बिताएं और खुशी खुशी जो आपको अच्छी चीज़ें लाइफ में मिली है उसके लिए एक थैंकफुल एनर्जी, भगवान को एक ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेंस, ये मैं पहले बात कर रही हूँ, कार्ड बाद में आ रहे हैं, क्या बात है। डेथ, 10 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ कप, ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप, द चैरियट, वाओ, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही बात कर रही थी कि आपको अब बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने रिश्तों को संभाल लें, जो ख़त्म हो चुका है उसे छोड़ें, आगे बढ़ें और कोशिश करें कि खुद को अपनी सोचों के साथ एक अच्छा बैलेंस बनाएं। ये ना सोचें कि क्या खोया क्या पाया, वो हो चुका है, वो अब चैप्टर क्लोज होने की तरफ है। उसके लिए खुद को दुखी कर देना, मुझे लगता है हेल्थ में जो कार्ड आए हैं, टेम्परेंस आ गया है, डेथ आ गया है, 10 ऑफ वॉन्ड आ गया है, यही बात मैं आपको कह रही थी। 3 ऑफ स्वॉर्ड में भी कुछ हर्ट्स हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि एक कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, मुझे पता है। तो एक पूरे दिन में ऐसा समय आता है जब हम खुद को कन्फ्रंट करते हैं
खुद के साथ सच बोलते हैं, तो उस समय में मुझे लगता है कि आप काफ़ी हर्ट फील करते हो, खुद को एक विक्टिम पर्सनैलिटी में देख रहे हो। आपको लगता है कि बहुत काम काम काम, एक वर्कोहॉलिक इंसान जैसे बिहेव करता है, सबके लिए कुछ ना कुछ करने की टेंडेंसी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन खुद के साथ क्या, खुद एक थका हारा, परेशान, डिस्टर्ब, प्रॉब्लम्स किसी के साथ डिस्कस ना करने वाला इंसान, चीज़ों को बैलेंस करने वाला, ट्रेडिशंस को, सोसाइटी के नॉर्म्स को लेकर चलने वाला इंसान, सबको साथ लेके जाने की जो सोच है और उसको परस्यू करने में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम्स किसी को ना बता सकने की जो तकलीफ़ है मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। तो कोशिश करें कि थोड़े अपने हर्ट्स को ओवरकम करें या भूलने की कोशिश करें। जो हो चुका वो आपका पास्ट था। अब जो अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं उसके लिए आपका एक्सेप्टेंस एनर्जी में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें अभी आपको लगता है कि मुझे कोई अफेक्ट नहीं कर रही या आपकी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन ये बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि एक नेगेटिव थिंकिंग कहाँ तक, नॉट इवन कि हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी सोल को भी कई बार डिसऑर्डर्ड फील करवा देती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर कुछ हर्ट्स हैं तो खुद को हील करें, गॉड के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपसे बोला गया है तो खुद को ऐसे इतना ज़्यादा विक्टिम ना देखें, और जो चीज़ें आपके साथ अच्छी हुई हैं, अगर कोई रिश्ता ख़त्म भी हो गया है, कोई ब्रेकअप हो भी गया, किसी ने किसी को धोखा दे भी दिया, किसी ने किसी को छोड़ा, किसकी गलती थी, क्या हो सकता था, अब ये बातें छोड़ के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नॉट इवन कि आपकी रिलेशनशिप में, आपके पर्सनल लाइफ में या लव लाइफ में, ये क्या किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में आपके साथ हो सकता है। काम करने की जगह पे हो सकता है, आपको उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना आप डिज़र्व करते थे, आपको उतना नहीं सराहा गया, रिलेशनशिप में आपको वो जगह, वो मुकाम ना मिलना, उतना अटेंशन ना मिलना, और सिबलिंग्स के द्वारा वो रेपुटेशन जो आप डिज़र्व करते। बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जिसके बारे में बात इंसान नहीं कर पाता खुल के। तो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको उन हर्ट्स में से निकलना है। जो बातें बोल दी गई हैं, वो बातें जो चुभ रही हैं, उनमें से निकलें। सोचे कि जो अच्छा था उस रिलेशन में, बस वो कुछ हीरे आप रख लें, जो पत्थर थे, जो चुभ रहे हैं, उन्हें आप छोड़ें। तो ये लाइफ है, यहाँ पे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो नई चीज़ों की जगह नहीं बनेगी। दिवाली में हम जब पुरानी चीज़ों की सफाई करते हैं और पूरे साल का कचरा, जो चीज़ें बेकार हो चुकी हैं, अब काम नहीं करती, हम उन्हें इसीलिए फेंकते हैं क्योंकि नई चीज़ों की जगह बन पाए, नई यादें बन सके, नई चीज़ों के साथ, उनके साथ नई एनर्जी आए और उनके साथ हम कुछ नया क्रिएट कर पाए। तो जब तक आप अपने पुराने बर्डन्स को रिलीज़ नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कुछ नया क्रिएट कर पाए। तो कैप्रिकॉर्न्स बहुत क्रिएटिव होते हैं। आई एम श्योर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे और मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनेंगे। तो एडवाइस ले लेते हैं कि सितंबर में आपको क्या करना चाहिए। ओ माय गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड, जजमेंट, यही मैं आपसे कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मैं बात पहले कर रही हूँ और कार्ड्स बाद में आ रहे हैं। तो किसी भी झगड़े से, लड़ाई से, बहस से, आर्गुमेंट करने से, बेवजह की कोई भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में आने से आपको खुद को बचाना है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप इतने कैलिबर है या इतने पावरफुल हैं कि आप किसी को दबा सकते हैं या कोई लड़ाई जीत सकते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस लड़ाई को जीतने के बाद भी, इस आर्गुमेंट को जीतने के बाद भी, इस फाइट को, और ये बैटल अगर आपके लिए बैटल है, अगर कोई आर्गुमेंट जीतना, तो उसको जीतने के बाद भी आप खुद को एक निराशाजनक स्थिति में देखेंगे, खुद को डिस्टर्ब फील करेंगे, खुद को एक हारा हुआ इंसान ही महसूस करेंगे। तो उसके लिए सबसे बेटर, एक बार मेरे कहने पे आप करके देखें ये रेमेडी, सिचुएशन से निकल जाए, कुछ भी जवाब ना दे। जहाँ पे आपको लगे कि आसानी से मैं जीत सकता था या आसानी से मैं जीत सकती थी ये सिचुएशन, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये आर्गुमेंट, एक बार उसमें से साइलेंटली निकलने की कोशिश करें और फिर उसके रिजल्ट देखें कि आपकी लाइफ कैसे 90 डिग्री की स्पीड से चेंज हो जाएगी। और फिर आप मेरे को इसके लिए थैंक्स बोलेंगे क्योंकि ये मैंने किया है और ये होता है। तो कोशिश करें कि किसी भी लड़ाई, झगड़े, आर्गुमेंट में ना फंसे, किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा ना बने, किसी भी नेगेटिव डिस्कशन में ना आए। यही एडवाइस आपके लिए आई है सितंबर मंथ में
और अगर आपने इस पे काम कर लिया तो ये पूरी रीडिंग काम कर जाएगी। अगर आप इसमें फंस गए तो जो अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि आप इतनी एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहेंगे कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आकर डोर नॉक करके वापस चली जाएंगी, क्योंकि आप किसी के साथ झगड़ा करने में मसरूफ़ थे। किसी को आपको जजमेंटल होकर अपना जजमेंट देना था, आपको किसी को परखना था, किसी को जज करना था। उसमें खुद का समय बर्बाद ना करें, बल्कि जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उस पर ध्यान दें और इस चीज़ से आपको बचना है। यही एडवाइस आई है आपके लिए। तो ये मेरे कैप्रिकॉर्न्स के लिए सितंबर मंथ की एनर्जी थी। आई होप कि आपको पसंद आए एंड आई विश कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर पसंद आए तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। मैंने बहुत सारी रीडिंग्स कर दी हैं, तो मैं अब थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रही हूँ, तो प्लीज़ माइंड ना करें। तो ये थी मेरे कैप्रिकॉर्न्स के लिए रीडिंग, और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय कैप्रिकॉर्न्स, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।